जो ये वाला लॉ है, तो ये वाला लॉ है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये टर्म जरूर पता होनी चाहिए। जैसे ये पानी का है तो ये यूरिया वाली सॉल्यूशन का है या ग्लूकोज वाली सॉल्यूशन का है। इस पूरी टर्म को ध्यान देना, इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसे तुम्हें ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सही ना। एक तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर, और दूसरा इस टर्म को, सिर्फ इतनी टर्म को हम बोलते हैं लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये टर्म ध्यान रखनी है इसके अंदर। पी नोट क्या है, पी एस क्या है, ये पता होना चाहिए। दिस इज रोल्स फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड दिस वन फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे बेंजीन टोल्यूइन इनके मिक्सचर के लिए। और ये किसके लिए, ग्लूकोज प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर, इस टाइप के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वेदांत क्लियर हो गया ये? यस सर, क्लियर। चलो अब इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो ट्राई करने हैं। फिर एक डेरिवेशन होगी छोटी सी जो मैं करवा दूंगा, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। वो जो होता है ना, जैसे अगर मैं बात करूं, 5 क्वेश्चन अगर अच्छे आते हैं आईआईटी मेंस के तो उसमें आएगा वो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। या नीट में अगर 7 क्वेश्चन अच्छे आते हैं 45 में से, तो उनके अंदर आ सकता है। सही ना, उसमें ट्राई कर सकते हैं। बस अभी तुम्हें जो करने हैं क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, आंसर निकालना है कैलकुलेशन करके। ध्यान रखना, आंसर निकालना है। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जिसके पास मेरी असाइनमेंट है वो असाइनमेंट मुझे दे सकता है, या नोट्स है तो उनमें भी। हाउ मच यूरिया हाउ मच यूरिया शुड बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच यूरिया शुड बी डिजोल्व in 100 ग्राम water to decrease its vapor pressure। फर्स्ट पॉइंट है बाय 80%, सेकेंड टू 80%। ये क्वेश्चन ट्राई करना है, बिल्कुल ब्रेन अप्लाई करना है, 3-4 मिनट का टाइम है, दोनों क्वेश्चन निकालने हैं।
हाँ, किस किसने कर लिया क्वेश्चन ये? किस किसने निकाल लिया आंसर इसका? कनेश, हाँ, अन्य बोलो आंसर। अन्य, का तो 1200 अपॉन 9 ग्राम। अन्य बस मेरे को ये बताओ कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, इसकी वैल्यू क्या पुट की है इफ इट इज बाय 80%? सर इसमें 80% रिड्यूस हो रहा है, तो पहले 100 हो फ्रेश और बाद में 20 हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100, यही ना अन्य? यस सर। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है। देखो पी नॉट माइनस पी एस वन पी नॉट, इसने क्या बोला, यूरिया डालने के बाद, ध्यान देना, यूरिया डालने के बाद 100 ग्राम पानी के अंदर वेपर प्रेशर इज डिक्रीज बाय 80%, यानी पहले अगर ये 100 था तो अब ये कितना हो गया 20, बचा कितना है 80। तो दिस इज इक्वल टू 80 बाय 100, क्लियर, दिस इज इक्वल टू 80 बाय 100, एंड वी ऑल्सो नो दैट पी नॉट माइनस पी एस वन पी नॉट इज इक्वल टू एक्सोल्यूट, ये एक्सोल्यूट के इक्वल भी होता है। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? तो ये अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो पहले से, अब से ही, कि बाय 80% लिखा है ना, तो 80 बाय 100 लेना सीधा, पी नॉट माइनस पी एस वन पी नॉट इक्वल टू 80 बाय 100, दिस इज इक्वल टू एक्सोल्यूट, दिस इज इक्वल टू एक्सोल्यूट, तो ये आ जाएगा यहाँ से 0.8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी यूरिया, मैं यूरिया लिख देता हूँ उसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो 0.8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यानी मास ऑफ यूरिया बाय 60 अपॉन में मास ऑफ यूरिया बाय 60 प्लस वाटर कितना है 100 ग्राम, तो 100 बाई 80। ये तुम्हें निकालना है, नेगलेक्ट कुछ नहीं करना है, क्योंकि 0.8 एक ठीक ठाक वैल्यू है, नीचे नेगलेक्ट नहीं करना नंबर ऑफ यूरिया को ये। और अगर 280% लिखा है, 280% लिखा है, दैट मीन्स अब ये कितना 100 था पहले, तो अब ये कितना हो गया 80 हो गया। इसका मतलब पी नॉट माइनस पी एस सेकेंड पार्ट में, ये टू और बाय में हमेशा कंफ्यूजन रहता है पेपर में जब क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ढंग से करना है। पी नॉट माइनस पी एस वन पी नॉट इज इक्वल टू 20 बाय 100 एंड इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। ये ये टू और बाय का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया है, जल्दी से हैंड सेस कर देंगे ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकूं। जानवी, आन्या, आर्यन, अर्नव, कृष्णा, बॉबी, मयंक, वेदांत, छवि, युविका, नयंत, नित्या, कनिष्क, उज्जवल, चेतन, आर्यमन, काजल, चलो सही, ये सबको समझ आ गया है? चलो सबको क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से कर लेना। बाय मतलब पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू 80 बाय 100 लेना है, और टू लिखा है तो 100 में से माइनस करके लेना है, टू लिखा है तो 100 में से माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन आईआईटी में ना 91 में आया था पहले, उसके बाद 98 में आया बोर्ड में, और उसका दोबारा रिपीट हुआ है 2000 में, किसी ना किसी ईयर में रिपीट हुआ है ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करना है। वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस solution of glucose, vapor pressure of an aqueous solution of glucose is 750 mm of Hg, 750 mm of Hg at 373 Kelvin. Calculate molality of the solution, molality of the solution, clear, calculate molality of the solution, glucose solution की molality निकालनी, इसको ट्राई करेंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन में था मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, मैंने मोलैलिटी दिया सिर्फ। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे जल्दी से।
चलो आर्यन ने आंसर निकाल लिया 0.731। और कोई बच्चा, और किसी ने आंसर निकाला इसका? आर्यन कैसे किया ये? आर्यमन का आंसर 0.73। चलो आर्यन तू बता एक बार कैसे किया है? सर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, जो रिलेटिव था तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है सर तो वाटर हमेशा सर उस पे 760 पे बॉयल होता है, तो 10 जो mmHg तो उसका डेल्टा पी आ जाएगा, और पी जो हाँ होगा वो 750 हमें गिवन ही है। बिल्कुल सही है। हाँ फिर आगे सर ये उसमें फिर तो ऊपर आर्यन बोल। चलो एक बार देख लेंगे। सर उसमें नंबर ऑफ देखो मोल्स सबसे के बाद ही नीचे जो वाटर का हमने 1 लीटर मान के 55.56 से कर दिया था, तो उससे चलो फिर एन की चलो वैल्यू ये 0.3731 आ गई थी। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखेंगे एक बार। देखो पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये अप्लाई करना आना चाहिए। वेपर प्रेशर टर्म यूज कर लिए है, एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज की है, इसलिए ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलेटाइल, इसलिए फॉर्मूला ये लगेगा। पहले तो फॉर्मूले का जज करना आना चाहिए, फॉर्मूला कौन सा लगना है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू एक्स ग्लूकोज। अब ध्यान देना, इसने बोला वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है 750 mmHg एट 373 केल्विन। एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज है और 373 केल्विन टेम्परेचर है। 373 केल्विन मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इसका मतलब पी नॉट कितना होगा। कोई भी लिक्विड कब बॉइल करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी पी नॉट की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर की इक्वल हो गई है। इस वजह से पी नॉट की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर लेनी है। 1 एटमॉस्फेयर यानी 760 mm। तो 760 माइनस 750 अपॉन में 760 इज इक्वल टू एक्स ग्लूकोज। ये लाइन सबको समझ आ गई कि नहीं? ये लाइन सबको समझ आ गई है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ग्लूकोज। ध्यान रखना, कभी भी ये 740 हो, 720 हो, 730 हो, तो 99.9% है कि पी नॉट की वैल्यू 760 रही होगी, और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा होगा उस लिक्विड का। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा होगा उस लिक्विड का। ये लाइन सबको समझ आ गई होगी। एक्स ग्लूकोज यहाँ से आ गया 1/76। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लेना जरूर। एक्स ग्लूकोज आ गया 1/76। अब मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालना मैंने सबको डिटेल में सिखाया हुआ है। मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन को मोल्स मान लेंगे, मोल्स मान लिया तो 1/76 मोल्स हो गए सोल्यूट के। अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। ये अगर मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का ये है, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का होगा 75/76, 1 में से माइनस करके। तो ये इसको भी मोल्स मान लेंगे, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है 75/76, इनटू कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है 18 इंटू 1000। नहीं समझ आया? मोल फ्रैक्शन को मोलरिटी में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया हुआ है। एक्स सोल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं तो अभी मैंने कंसेप्ट से सिखा दिया दोबारा। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट 1 अपॉन में 75 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18, 0.74 के आसपास आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकालना था, 1 मार्क्स में मोल फ्रैक्शन, 2 मार्क्स में मोलरिटी। ये सबको समझ आ जाना चाहिए। ये आर्यन का बिल्कुल सही हुआ है। और किसने कर लिया था? ये आर्यमन ने भी कर लिया था। चलो अन्य का भी हो गया था। आंसर बोला करो क्लास में। अच्छा अब एक बार हैंड रेस करेंगे जिसको समझ आ गया पूरा क्वेश्चन, जिसको समझ आ इसमें गया। 750 क्यों लिया है? एक मिनट बस, वेदांत अभी भी बता रहा हूँ। अन्य, कनिष्क, जानवी, आर्यमन, नयंत, अर्नव, युविका, बॉबी, कृष्णा, मयंक, आर्यन, वेदांत, छवि, नित्या, उज्जवल, चेतन। देखो सर, यहाँ पे मैंने ध्यान देंगे सब। हाँ ये 760 क्यों लिया है? देखो पी नॉट जो है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही ना? तो अब इसने टेम्परेचर दे रखा है 373 केल्विन। 373 केल्विन पे, और है सॉल्यूशन एक्वस। 373 केल्विन पे वाटर जो है बॉईल करता है। वाटर बॉईल करता है, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर के, और 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 mm। इसलिए पी नॉट की वैल्यू 760 लेनी है। वेदांत समझ आ गया कि नहीं?
नहीं सर, लेकिन हमें इसे बॉईल करवा के होना जरूरी थोड़ी है कि 373 पे जब भी वाटर को बॉईल करेगा ही करेगा। मैं प्रेशर को अगर 790 कर दूं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉईल करने का। नहीं वेदांत, 373 केल्विन जो है अंडर नॉर्मल कंडीशन वाटर बॉईल करता है कि नहीं? यस सर। प्रेशर में मैं सॉल्यूशन का प्रेशर थोड़ी, मैं वाटर का प्रेशर थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। वाटर तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में लेना है ना। यहाँ पे अगर 373 केल्विन मेंशन कर दिया है, बॉइलिंग पॉइंट अगर वो सॉल्वेंट का है तो पी नॉट की वैल्यू हमेशा वही होगी 1 एटमॉस्फेयर। चाहे अगर वाटर की जगह मान ले मैंने इथेनॉल सॉल्वेंट लिया होता, एल्कोहलिक सॉल्यूशन नहीं होती, तो उस केस में ये 373 जगह मेंशन करता है यहाँ पे 353 केल्विन। तो 353 केल्विन पे जो कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पी नॉट की वैल्यू तब भी 760 लेते। यस सर। वेदांत नहीं, वेदांत नहीं हुआ क्लियर? यस सर, हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कभी भी तुमसे मिस ये गलती ना हो ये वाली कि 750 दे रखा है, 750 दे रखा है तो यानी पी नॉट की वैल्यू ना 99.9% है कि 760 ही होगी। जरूरी नहीं कि वो एमएम में दे, क्या पता वो एटमॉस्फेयर में दे दे। मान लो वो एटमॉस्फेयर दे देता 0.95 एटमॉस्फेयर, यानी पी नॉट की वैल्यू तुम्हें तब 1 लेनी, चाहे वो पास्कल में दे दे, किसी में भी दे दे। अगर ये क्लोज है, पीएस हमेशा क्लोज होता है पी नॉट के, बहुत कम डिफरेंस होता है दोनों में। ये चीज जरूर ध्यान रखना। और ये न्यूमेरिकल ढंग से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला, बोर्ड में भी आया हुआ, आईआईटी में भी पूछा हुआ है, तो इसको ढंग से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन है एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2%, या इसको तुम रुक के लिखो एक बार, इसको नेक्स्ट टाइम में लिखना, पहले दूसरा लिख लो। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, vapor pressure of 0.1 molar aqueous solution of urea at 290 Kelvin. At 290 Kelvin, if vapor pressure of water is equal to 20 mm, is equal to 20 mm, and density of solution is equal to 1 gram per centimeter cube. निकालो जल्दी से।
चलो सबने कर लिया क्वेश्चन? हाँ, किसी ने किया? हैंड से करेंगे एक बार जिसने कर लिया क्वेश्चन ये। नहीं हुआ किसी से भी? देखेंगे एक बार आंसर। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दे रखी है यूरिया की। 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन यूरिया की दे रखी है। यूरिया नॉन वोलेटाइल है, वेपर प्रेशर पूछा है, तो दिमाग में इमीडिएटली आ जाना चाहिए फॉर्मूला ये लगे, इज इक्वल टू एक्स यूरिया। 0.1 मोलर यूरिया दे रखा है, इससे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे ही रखा है हमें, पी नॉट की वैल्यू दे रखी है 20। आंसर अब पीएस का निकालना ना, दिमाग में इतना रखना कि आंसर 20 के क्लोज ही आएगा, 20 से हल्का सा कम ही आएगा बस। तो 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर मतलब 0.1 मोल इन 1000 ml, 0.1 मोल इन 1000 ml, ये आ गया। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1, तो 1000 ml मींस 1000 ग्राम हो गया। 0.1 मोल मींस 0.1 मोल यूरिया है, यूरिया का मास NH2 CO NH2, यूरिया का मास क्या है 60, तो 0.1 इंटू 60 क्या आएगा 6 ग्राम। 6 ग्राम ये आ गया, सॉल्यूशन का मास 1000 ग्राम आ गया, तो इसका मतलब सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 994 मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ सही है आर्यमन, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1000 माइनस 1000 ग्राम सॉल्यूशन, 6 ग्राम सोल्यूट यानी यूरिया, तो 1000 माइनस 6 994 ग्राम, 994 ग्राम आ गया सॉल्वेंट। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। पी नॉट की वैल्यू कितनी है 20, पीएस की वैल्यू निकालनी है, पी नॉट की वैल्यू 20, एक्स यूरिया यानी नंबर मोल्स ऑफ यूरिया वो कितने हैं 0.1, ये रहा, अपॉन में मास नंबर मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लेंगे 994/18, 994/18 ये एग्जैक्ट किसने लिखा है, और पीएस सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 19.96। देखो एग्जैक्ट आया 20 के क्लोज। एक बार ये वाली जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये फॉर्म किस किस की आ गई है, किसी ने निकाला था ये? हैंड से किसी ने नहीं किया था? चलो कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। एक बार हैंड से कर देंगे जिसको समझ आ गया। जानवी, छवि, बॉबी, आन्या, नित्या, आर्यमन, कनिष्क, वेदांत, आर्यन, उज्जवल, मयंक, अर्नव, कृष्णा, युविका, चेतन, नयंत। नयंत बता क्या डाउट है इसमें? सर एक बार दोबारा सही बताओ। दोबारा देख ले, एक बार दोबारा देख लेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो इसमें यूज जो करना है फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सोल्यूट, ये यूज करेंगे। 0.1 मोलर सॉल्यूशन दे रखी है यूरिया की, 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दे रखी है यूरिया की। 0.1 मोलर का मतलब क्या होगा कि 0.1 मोल यूरिया 1 लीटर सॉल्यूशन में है, 0.1 मोल यूरिया 1 लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1, सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 है, तो इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1000 इंटू 1 यानी 1000 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया सॉल्यूशन। और 0.1 मोल यूरिया है, यूरिया होता है NH2CO NH2, इसका मोलर मास है 60, जिसके मोल्स दे रखे हैं और मास निकालना हो तो इंटू 60 कर देंगे, इंटू मोलर मास कर देंगे तो ये 6 ग्राम आ जाएगा। नयन यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यस सर, इतना आ गया। आगे ना, अब 6 ग्राम सोल्यूट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, 6 ग्राम सोल्यूट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा ना। यस सर। 1000 ग्राम क्या 1000 ग्राम सोल्यूशन, 6 ग्राम सोल्यूट माइनस करेंगे तो 994 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, फिर तो फॉर्मूले में पुट करना है। देखना क्लियर है कि नहीं? अब यस सर। ये न्यूमेरिकल जितने भी हैं वेडनेसडे को सब शो करेंगे, 2 बार सारे न्यूमेरिकल्स किए होने चाहिए जरूर, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा सही है।
सही है आर्यमन? चलो नेक्स्ट नोट करना है, ये क्वेश्चन ढंग से ट्राई करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सबका सही होना चाहिए अब इस टाइप का, क्योंकि ये क्वेश्चन करा दिया मैंने। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar 1.004 bar at normal boiling point लिख दिया, at normal boiling point, calculate molar mass of solute। चलो ये ट्राई करो, सबका सही होना चाहिए वाला क्वेश्चन, ये इसमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलेगा। हाँ, किसी से हुआ है क्वेश्चन? एक बार हैंड से करेंगे जिससे हो गया। वेदांत ने कर लिया, और नित्या का हो गया, आर्यमन ने कर लिया, आर्यन ने कर लिया। वेदांत एक बार एक्सप्लेन कर कैसे किया है। तो मैंने सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम मान लिया, सॉल्यूट का 2 ग्राम आ गया और सॉल्वेंट का 98 ग्राम आ गया। उसके बाद फॉर्मूला हाँ। लगा के सॉल्यूट के जो मोल्स आएंगे उसे नेग्लिजिबल मान के उधर से निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, पी नॉट की वैल्यू क्या ली है? पी नॉट की वैल्यू ली है 1.013। बहुत अच्छे वेदांत, बस यही चेक करना था। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, पहले तो फॉर्मूला ये लगेगा, सबको क्लियर है ना, इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। सबसे पहले फॉर्मूला चेक करना आना चाहिए, क्यों लगाया फॉर्मूला मैंने। देखो, सबसे प्रेशर टर्म्स यूज की हुई है, ये यूज किया हुआ है, और साथ में सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल, दैट मींस पी नॉट माइनस पी एस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब पी नॉट की वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया इसने, बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया है, तो पी नॉट की वैल्यू क्या होगी, बार में लिखना है, बार में। पी नॉट की वैल्यू होगी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार इज इक्वल टू 760 mm या 760 टॉर या 76 सेंटीमीटर, या पास्कल में लिखें तो 1.01325 भी आएगा इंटू 10⁵ पास्कल। कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सॉल्यूशन का यूनिट क्या दे रखा है। सॉल्यूशन यूनिट बार में है, इसलिए मैं पी नॉट की वैल्यू यूज करूंगा 1.013। तो 1.013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013, दिस इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। एक्स सोल्यूट क्या है,
वो चेक करेंगे। एब्सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 2% बोल रखा है, 2% यानी 2 ग्राम 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो 2 अपॉन में m अपॉन में 2/m प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा 98, 98 बाय सॉल्वेंट क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है बाय 18, और 2% बोला है तो इसलिए इस पार्ट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेस देन 5% है या 5% भी है तो इस पार्ट को नेग्लिजिबल मान लेंगे। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया क्वेश्चन, जिसको समझ आ गया एक बार हैंड सेस कर देंगे। जानवी, कनिष्क, आन्या, आर्यमन, वेदांत, नित्या, युविका, बॉबी, आर्यन, छवि, कृष्णा, उज्जवल, मयंक, चेतन और नयंत। चेतन को समझ आ गया। नयंत, नयंत नहीं समझ आया? नयंत आ गया सर। आ गया। चलो अब ये 4 क्वेश्चन कराए ना मैंने, 4 या 5 क्वेश्चन जो भी कराए इनको प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में जो लूंगा वो थोड़ी टफ क्लास होगी, इसमें न्यूमेरिकल्स में ही होगी। मैंने तुम्हें कहा ना एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 40 मिनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देखो किसको किसको समझ आ जाएगा वो, सही ना। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस पहले 2-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तभी वो क्वेश्चन समझ आएगा, सही ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कल। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना अलग से। ओके, थैंक्स।